आ रहे हैं। अब तो पैसा दे चुकी थी, वो तिरंगा तोड़ करके दे तब ना। और तब तक मैं नजदीक पहुंच गया, नजरें हमने घुमा ली। बेचारी ऐसे कर लिया, बाबा प्रणाम करके रखी है। हमने कहा ठीक है, लेकिन मन में सोचा हे प्रभु कैसा जमाना आ गया, ये लड़कियां भी तिरंगा खाने लग गई। नाम है कैंसर। पराग है, तिरंगा है। मैं तो कहता हूँ राज दरबार नहीं है, वो तो नरक दरबार है। एक लड़का तिरंगा खाया और सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ कुल्ला करके, और तब फिर सो जाऊंगा। काफी थका मंदा हुआ था, सोया ना तो तिरंगा रह गया। और सुबह जब कुल्ला किया तो इस पार से उस पार हो गया, छेद कर दिया। बहुत बार लोग तर्क देता है बाबा तिरंगा खाने से कैंसर होता है, लेकिन जो नहीं खाता है उसको भी तो कैंसर होता है, ऐसे तर्क देते हैं। नहीं जानता है बेचारा। बीमारियां दो तरह से आती हैं, एक आती है अपने रहन सहन से, खान पान से, वो तो दवा दारू से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो पहले आपने कमाया है, जो आपका कर्म है, वो दवा दारू से ठीक नहीं होने वाला। आपको पता है ये प्रारब्ध है या खान पान से ये बीमारी आई है, आपको नहीं पता है ना। इसलिए खान पान को सुधारिए। अगर प्रारब्ध ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन जान करके क्यों आप लेते हैं। इसलिए आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे आपको देखते हैं, वो नकल करता है। एक जगह मैं सत्संग करने गया था, 3 पहाड़ साइड, तो एक लड़का लगभग वो 8वां 9वां में पढ़ता होगा, वो एक हाथ फुल पेन की जेब में और दूसरा हाथ मुझे बढ़ाया, कहते हैं हाथ मिलाइए महाराज। तो मैंने हाथ खींच लिया अपनी ओर। मैंने कहा तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया कि महात्मा को हाथ नहीं मिलाया जाता है, महात्मा से प्रणाम किया जाता है। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी तो हाथ मिलाते हैं हमसे। पढ़ने जाता हो ना, हमारे गुरुजी हमसे हाथ मिलाते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद तिरंगा निकाला हो। हमने कहा क्या कर रहे हो? कहा मेरे गुरुजी तो हमसे मंगवाते तिरंगा और वो भी खाते, हमें भी खिलाते हैं। हमने कहा बताइए ऐसा टीचर पूरे विद्यालय को चौपट करेगा, स्वयं चौपट होगा और पूरे विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद करेगा। बताइए, स्वयं खाएंगे और विद्यार्थियों से भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। बताइए वो क्या सीखा है। इसलिए चाहे वो कोई भी हो, उसको सही रास्ता बताइए, है ना। तो पत्नी पति के सारे कार्यों में हाथ बटावे, मगर गलत कार्य में नहीं। अगर गलत कार्य सिखाता है तो समझाइए उसको। माता अनसुईया ने कहा अपने पति को कभी धोखा देना नहीं चाहिए। देखिए सामंजस्य चाहिए, पति को भी चाहिए और पत्नी को भी चाहिए। माता अनसुईया की जो माँ थी ना, उसका नाम क्या था याद रखिएगा तो बोलूंगा। माता देवहूति। देवकी नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण की माँ थी। देवकी, देवहूति।
है ना। माता अनसुईया की जो माँ थी वो देवहूति थी, ठीक है। और अपनी बेटी से कहा था, बेटी भजन ध्यान करो, माँ का संस्कार। और माता अनसुईया के पति कौन? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के पिताजी कौन थे? मैं प्रत्येक दिन करीब करीब बोलता हूँ, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र। मरीचि दूसरे नंबर में है अत्रि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, है ना। तो दूसरे नंबर में अत्रि, नत्रि, अत्रि, अत्रि। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बताइए, पिताजी का संस्कार, ब्रह्मा जी इतने ध्यानी थे तो पुत्र संस्कारी क्यों नहीं होगा। और माता अनसुईया की माता देवहूति, वो कितनी संस्कारनी थी जानते हैं? माता देवहूति के जो माता पिता थे ना, वो कौन थे? माता देवहूति के माता पिता वे भी बहुत संस्कारी थे, बहुत संस्कार तगड़ा था। मनु और शत्रुपा, है ना। मनु पिताजी का नाम, शत्रुपा माँ का नाम। और इन लोगों ने, रामायण में वर्णन है, बहुत तपस्या की थी मनु और शत्रुपा। जब वो तपस्वी तो बेटी कैसी होगी? देवहूति। देवहूति के जो पति थे उसका नाम था कर्दम ऋषि, यानी माता अनसुईया के जो पिताजी थे उसका नाम था कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी की छाया से उनका जन्म हुआ था। और ब्रह्मा जी ने कहा सृजन करो, तो कहा पहले मैं ध्यान करूंगा। और ध्यान करूंगा किस लिए? पत्नी अच्छी हो, और पत्नी अच्छी हो तो संतान अच्छी होगी। पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख कुछ हाथ में माया, और तीसरा सुख पत्नी अनुकूल। पत्नी अनुकूल हो तो तपस्या करने लग गए सरस्वती नदी के किनारे। तपस्या का मतलब भजन, साधना। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः, सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादसः। और 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। लोग हंसेंगे सुन करके, लो पत्नी के लिए ये तपस्या कर रहा है। बोलिए, सुनेंगे तो हंसेंगे नहीं? पत्नी तो ऐसे ही, पति को अगर पत्नी चाहिए बढ़िया तो पति को तपस्या करनी पड़ेगी। और पत्नी को चाहिए पति बढ़िया तो पत्नी को भी तपस्या करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा। गुरुदेव को, परमात्मा को, जो परमात्मा को हम लोग गुरु के रूप में मानते हैं, सर्वत्र हैं वो, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा ध्यान करके। तब उनकी कृपा से पति को अच्छी पत्नी और पत्नी को बढ़िया पति, तब गार्हस्थ जीवन जमेगा। नहीं तो खड़मंगल होता रहेगा, गार्हस्थ जीवन आपका जहरमय हो जाए। आपको क्या बताऊं, एक जगह मैं सत्संग करने गया था ना, उस घर में, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, आपके गोड्डा जिला का ही बात है। और मैं जब सत्संग करने गया तो लोग बहुत साधु महात्मा का सम्मान करते हैं। आज से कम 20 बरस पहले की बात बता रहा हूं, अगर बोल भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जब गया तो मेरे पैर धोए, और बगल में एक अधेड़ बैठे हुए थे। तो मुझे क्या मतलब, मेरे पैर धोए
और पैर धोने के बाद मेरे पैर पकड़ करके रोने लग गई गृहिणी। मैंने कहा क्यों रहते हैं, क्यों रोती हैं बहन? कहा इनको पहचान रहे हैं महाराज? वो बगल में जो बूढ़े बैठे थे, मैंने कहा पहली बार आया हूं सत्संग करने, मैं कैसे पहचानूंगा? शायद आपके पिताजी होंगे। कहा मेरे पति हैं, मेरा हस्बैंड है। ऐसे गुस्से में बोल रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे माता पिता इतने लोभी, 60,000 रुपये में बेच दिया इसके हाथ में। मेरी उम्र 22 से 23 वर्ष और इसकी उम्र 65 से 70 वर्ष है। कोई कहेगा मेरा हस्बैंड है ये? वो बेचारे वो बूढ़े चुपचाप देख रहे हैं, तो हम क्यों कुछ बोले? तो वही कहती है बाबा अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं मर गई होती। मैंने कहा कैसे बची हो, जरा सुना दो। कहा मैं जा रही थी गंगा जी में डूब करके मरने के लिए कहलगांव में, और बगल में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। मैं तो मरने जा रही थी, लेकिन महात्मा जी कह रहे थे आत्महत्या करना महापाप है। जो अपने से मरते हैं ना, चाहे आग लगाकर, गले में रस्सा लगाकर या गंगा जी में कूदकर, येन केन प्रकार लाइन में कट कर, जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसकी आत्मा भटकते रहती है, कहीं शांति नहीं मिलती। तो सत्संग जो सुना ना थोड़ी देर बैठ करके, तो आत्महत्या करने का विचार हमने त्याग दिया और भजन भेद लेकर के ध्यान कर रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से मैं बची हूँ महाराज, नहीं तो उस दिन मैं मर जाती। मुझे गुरु ने बचा लिया, सत्संग ने बचा लिया, है ना। आप सत्संग कीजिएगा तो आप बच जाइएगा। ये महात्मा से संस्कार मिला, मैंने सत्संग किया, फिर मैं आ गया। देखिए करदम ऋषि बढ़िया पत्नी और तपस्या कर रहे हैं। मनु शत्रुपा को भगवान विष्णु ने कहा अपनी बेटी देवहूति को करदम ऋषि के साथ आप विवाह दे दीजिए महाराज, क्योंकि बहुत अच्छे हैं करदम ऋषि। वही मनु शत्रुपा लेकर के आए और विवाह दिया। बेचारे जंगल में रहते थे करदम ऋषि, और कहां राजकुमारी और कहां करदम ऋषि। जटाजूट, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, बूढ़े हो गए थे। वो तो अश्विनी कुमार की कृपा से स्वस्थ हो गए। और एक दिन देवहूति रो रही थी, जो कुटिया बनी थी ना, वहां पर उन्होंने देखा देवहूति ने कि चिड़ियों ने घोंसला बनाया है और जमीन में दरारें पड़ गई है, चूहे ने बिल बनाया है, और देख देख करके देवहूति रो रही है। करदम ऋषि ने कहा मैं तो पहले जानता था, तू क्यों नहीं रोएगी? तू तो ठहरी राजकुमारी और मैं तो एक फकीर ठहरा, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं तो रो रही हूं खुशी के मारे मैं रो रही हूं। महाराज आप इतने बड़े तपस्वी, आपने समय को बर्बाद नहीं किया, जमीन में दरारें पड़ गई, उसको आपने लिपाई पुताई भी नहीं की। चिड़ियों ने घोंसला बनाया, उस चिड़ियों को भी आपने नहीं भगाया। चूहे ने बिल बनाया, उस बिल को भी आपने बंद नहीं किया। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, जटाएं बढ़ गई, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। आपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया। आपने जो भजन किया है, आपने जो साधना की है, मैं तो खुशी से, ये महाराज ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ
जो आप जैसे तपस्वी पति मिले हैं, है ना महाराज, ये दुख के आंसू नहीं। देखिए आंसू भी दो तरह के निकलते हैं, रोने से और हंसने से भी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जैसे आप पर गुरु ने बड़ी कृपा कर दी है, किसी व्यक्ति ने आप पर बड़ी कृपा कर दी है, तो आप खुशी से रोने लग जाते हैं। मैंने आपके लिए क्या किया और आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, आपने मुझे निहाल कर दिया। खुशी से आप रोने लग जाते हैं ना। मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया और आपने कैसा व्यवहार किया। तो ही माता देवहूति, अब देखिए माता देवहूति की मां शतरूपा और माता देवहूति की बेटी, क्या नाम बताया था अभी, अनसुईया। तो संस्कार तो जरूरी है ना, संस्कार बहुत दूर से आता है, और नहीं तो हठात भी संस्कार आप दे सकते हैं। वही माता अनुसुईया कह रही हैं। इसलिए बहुत सुंदर से सत्संग किया और भगवान आगे बढ़े।